हेलो दोस्तों, मेरा नाम देव सर सक्सेस मंत्रा चैनल पर आपका स्वागत है। आज चाल समय दूरी का तीसरा पार्ट जिसमें आपको आज सिखाया जाएगा रेलगाड़ी के संबंधित प्रश्न। तो देखते हैं पहला टाइप कैसा है। तो पहला टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। क्लियर है दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन में जो है वो रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है कितनी दोस्तों, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो दे रखी है 150 मीटर और उसकी जो स्पीड यानी चाल है वो कितनी दे रखी है दोस्तों, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा गया है कि रेलवे की पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी। दोस्तों याद रखना, जब कभी कोई भी रेलगाड़ी किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसकी जो दूरी लगती है वो खुद की लंबाई के बराबर लगती है। तो दोस्तों तो आप जानते हैं समय बराबर हमारे पास जो फॉर्मूला था वो कौन सा था, दूरी बटे चाल। तो देखिए दोस्तों दूरी कितनी है, मैंने कहा है जब व्यक्ति को पार कर रही है तो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो लंबाई कितनी है 150 मीटर और आपको चाल देखिए यहाँ मीटर है और यहाँ क्या है, चाल मेरी किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 54 को आप क्या करें मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया था आप बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे। 18 × 54 तो कितना आया 15 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई। तो आप इसमें भाग देंगे 15 से कितनी बार, 10 बार। तो आप कहेंगे रेलगाड़ी को उस व्यक्ति को पार करने में मात्र 10 सेकंड का समय लगेगा। क्लियर है दोस्तों, आपकी समझ में आया। एक बार फिर समझिए कि मैंने कहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वो खड़े व्यक्ति को रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो वो कितने समय में पार करेगी दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी जो लगेगी वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही लगेगी, इसलिए लंबाई मानी जाएगी 150 मीटर तथा ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन आप क्या करेंगे मीटर पर सेकंड बनाएंगे, इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 15 मीटर पर सेकंड। आप भाग देंगे 15 का तो कितने बार जाएगा 10 बार। तो आप कहेंगे 10 सेकंड में पार करेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वह किसी खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखिए एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, वो 180 मीटर है और उसकी जो चाल है वो कितनी बताई गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर भी इसमें क्या पूछा गया है कि व्यक्ति खड़े खंबे को यानी एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। तो मैंने कहा था किसी व्यक्ति या खंबे को अगर पार करती है तो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही लगेगी। इसलिए आप क्या करेंगे, लंबाई आपकी दूरी तो हमें पता चल गई, चाल को क्या करें 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 72 × 5/18, 18 चौक 72 कितना आया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो आप चलेंगे समय बराबर निकालना है तो दूरी कितनी है 180 और चाल कितनी है 20। तो आप 0 से 0 2 से 9 बार। तो आप कहेंगे 9 सेकंड में उस व्यक्ति खंबे को पार कर लेगी। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों जब भी हमारे पास रेलवे यानी प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल ऐसा कुछ भी किसी की लंबाई भी ज्ञात करनी है तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। जैसे क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, रेलगाड़ी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है दोस्तों 200 मीटर है और वो किसी प्लेटफॉर्म को समय जो टाइमिंग है वो कितना है, वो टाइमिंग जो है वो 30 सेकंड है। कितना है दोस्तों 30 सेकंड। तो आपसे पूछा गया है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी।
जब आप किसी प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार कर रही है तो दूरी जो चलेंगे वो रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। इसलिए जो आपकी दूरी है, ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म को या सुरंग को या पुल को पार करें तो उसमें रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई जोड़ लें। तो कुल दूरी जो होगी वो होगी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 200 मीटर, प्लस प्लेटफॉर्म की आपको पता नहीं है इसलिए पी लिख देंगे। ये आपकी क्या हो गई, दूरी हो गई। तो आप लगा देंगे सीधा फॉर्मूला कि दूरी बराबर हमारे पास होता है चाल गुणा समय। तो आप देखिए दोस्तों, दूरी कितनी है 200 प्लस पी प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आप मीटर पर सेकंड बनाए तो 5/18 यहां कर लें, इंटू समय कितना लग रहा है 30 सेकंड, तो इंटू 30 सेकंड। तो आप इसे काट सकते हैं आसानी से। तो देखिए 3 से कितनी बार कट रहा है दोस्तों 10 बार, और 3 से कितनी बार 6×3=18, और 6 से कितनी बार 10 बार। तो आप कहेंगे 200 पी बराबर 200 प्लस पी बराबर यहाँ कितना हो गया 10 गुणा 5 यानी 500 होगा 200। तो पी बराबर क्या होगा 500 माइनस के 200। तो आप कहेंगे 300 जो बचा है वो 300 मीटर क्या है, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई है। क्लियर है दोस्तों। तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, जब भी किसी प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार कर रही है तो उसकी खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 120 सेकंड में पार कर लेती है, जबकि रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें भी प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। पहले आप क्या करें, हमारी वीडियो को पॉज करें, फिर इस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करें, और फिर आंसर हमारे जो आंसर आ रहा है उससे मिला के देखिए। अगर सही है तो आप समझ लें कि हाँ आप पर एक कंसेप्ट पूरी तरह आ गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो आपकी जो रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों जो समय है वो टाइमिंग जो दे रखी है कितने समय में पार किया है 120 सेकंड में पार किया है। 120 का मतलब 2 मिनट भी दे सकता था, लेकिन इसने क्या दिया 120 सेकंड। और आगे बोला गया है कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों 300 मीटर है। कितनी है दोस्तों 300 मीटर। तो आपको पूछा गया है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो मैंने बताया आपको कि दूरी जो होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की, तो बराबर करेंगे 4 कितनी 18 गुणा 5/18 है, क्योंकि मीटर पर सेकंड बन रही थी, इंटू समय 120। तो आप 18 से 18 काटेंगे तो 300 प्लस बी बराबर यहाँ कितना हुआ 12×5=60 यानी 600 मीटर। तो आप देखिए रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई टोटल कितनी होनी चाहिए 600। 300 मीटर की जब रेलगाड़ी है तो प्लेटफॉर्म कितने का हो गया दोस्तों, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते थे 300 मीटर। तो आप कहेंगे आंसर आएगा दोस्तों 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। क्लियर है दोस्तों, बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन है आगे 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक पुल को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो वही रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे एक दूसरे पुल को कितने समय में पार करेगी। क्लियर है दोस्तों। तो हमें क्या दे रखा है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी जो लंबाई है वो 100 मीटर है, और वो किसी प्लेटफॉर्म यानी किसी पुल को जो पार कर रही है वो कितने मीटर का है, वो भी 100 मीटर का है, और कितने समय में पार कर रही है दोस्तों, वो जो कर रही है वो कर रही है दोस्तों 6 सेकंड में। कितने में 6। तो पूछा गया है कि अगर मैं रेलगाड़ी 200 मीटर यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो चलिए दोस्तों, अगर इस चीज से आपको क्या निकालना है जरा गौर दीजिए। लंबाई आपको रेल की दे रखी है 100 मीटर, पुल की दे रखी है 100 मीटर, समय दे रखा है 6 सेकंड। तो आप सबसे पहले ये देखें रेलगाड़ी की चाल क्या है, क्योंकि आप जब चाल निकालेंगे इसके बाद ही तो आगे अगले दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। इसलिए आप क्या करेंगे दोस्तों, चाल बराबर लिखेंगे दूरी बटे समय। दूरी
यानी 100 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई और 100 मीटर प्लेटफॉर्म की, तो आप कितना होगा दोस्तों 200 मीटर बट्टे समय कितना होगा 6। क्लियर है, ये मीटर पर सेकंड ही आएगा दोस्तों। अब आइए इस क्वेश्चन पे, आपको पूछा है 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में, तो आपके समय बराबर दूरी जो होगी 200 मीटर पुल है लंबा और 100 मीटर क्या है रेलगाड़ी, तो टोटल दूरी कितनी चलनी है 300 और आपकी चाल है 200 इंटू 6 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 से कितनी बार 3 बार, तो 3 गुणा 3 का मतलब होगा 9 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को पार कर देगी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप आपकी स्क्रीन पर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को 7.1/5 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। अब क्वेश्चन जो इस टाइप में है क्वेश्चन, उसमें क्या है दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। जब कोई भी रेलगाड़ी इधर से और एक इधर से आ रही है, यानी विपरीत दिशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं विपरीत दिशा। जब भी विपरीत दिशा की बात होगी तो चाल में क्या होगा दोस्तों, चालें दोनों की जुड़ जाएंगी, यानी आप ध्यान रखें प्लेट यानी रेल हो या व्यक्ति हो, दोनों की चालों को क्या कर दें आप जोड़ दें। अगर समान दिशा की बात करें या समांतर दिशा की बात करें तो चालों को घटा दें, इस चीज को विशेष तौर से ध्यान रखना। चलते हैं आगे, क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा है उस क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको दे रखा है रेलगाड़ी की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 100 मीटर। कितनी है दोस्तों 100 मीटर। और वो व्यक्ति जो जा रहा है वो विपरीत दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है। व्यक्ति की जो चाल है, चाल 1 बोलेंगे, वो कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे पूछा गया है उस व्यक्ति को कितने सेकंड में 7.1/5 सेकंड में। समय जो दे रखा है ये दे रखा है, तो पूछा गया है रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या है, इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले को लगाइए। दूरी बराबर है चाल गुणा समय। चलिए दोस्तों दूरी कितनी चलेगी आप अच्छी तरह जानते हैं, दूरी किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो खुद की लंबाई के बराबर चलेगी, इसलिए खुद की लंबाई कितनी है दोस्तों 100 मीटर। आगे चलते हैं, चाल जो होगी विपरीत दिशा से आ रही है, चाल जो टोटल चाल जो होगी वो व्यक्ति की चाल प्लस रेलगाड़ी की चाल होगी। तो आप देखिए व्यक्ति की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल आपको पता नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं आप, इसकी स्पीड है तो एस मानेंगे, तो आप लिखेंगे एस ना मान के आप पी मान सकते हैं कि एक्स मान लो, तो आप देखेंगे 5 + x इंटू समय कितना है 35 है, 7 × 5 = 35 और 1 36/5। क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं कहूं आपसे क्वेश्चन में आगे, लेकिन आप देखिए एक और स्टेप आप बढ़ा सकते हैं 100 मीटर 5 + x इंटू, अगर मैं 1 किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 आप कर सकते हैं इंटू 36/5। तो 5 से 5 18 से कितनी बार 2 बार, और 2 से 100 कितनी बार दोस्तों 50 बार। तो 5 + x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 50 में से 5 गए तो कितने बचे 45 मीटर प्रति सेकंड आंसर होगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, आंसर किस में आया है मीटर पर सेकंड में आया, ध्यान रखेंगे क्योंकि मैंने यहाँ चाल को मीटर पर सेकंड में बदल लिया था। क्लियर है, चलते ही एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का और अच्छी तरह समझ में आएगा। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर देती है, ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। यानी ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों 110 मीटर है, और रेलगाड़ी जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की जो चाल है, व्यक्ति की चाल वो है दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है दोस्तों, समय है उसे कितने समय में पार कर देती है 6 सेकंड में पार कर देती है। तो आपसे पूछा है रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो चलिए दोस्तों
तो मैंने आपसे कहा कि आप सदैव जो फॉर्मूला है वो दूरी वाला लगाएं। तो दूरी कितनी होगी, दूरी बराबर लिखें, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चलिए दोस्तों, दूरी कितनी है 110 मीटर। चाल जो लगेगी, फिर दोबारा याद रखना है कि दो व्यक्ति, एक व्यक्ति एक ट्रेन है, वो दोनों विपरीत दिशा में आए तो चालें आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, जुड़ जाएंगे। इसलिए इसकी चाल हम कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो चाल होगी x प्लस 6। क्लियर है। लेकिन मीटर पर सेकंड बनने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर दें इंटू 6 सेकंड। 6 से कितनी बार कटेगा, ये 6 × 18 है, और 5 से इसे काटेंगे दोस्तों, कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, एक बार कट गया, और 5 दूनी 10। क्लियर है। तो आपके पास जो बटा वो 22 बराबर x प्लस 6/3। 3 एक इधर एक मानेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे x प्लस 6 बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और x की वैल्यू होगी 66 माइनस से 6, तो x बराबर होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है दोस्तों। ये आपको अच्छी तरह समझ में आया कि नहीं आया। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, सवाल में कंसेप्ट याद होना चाहिए, तरीका याद होना चाहिए, और आपका जो नेम है उसे याद रखना है। यदि व्यक्ति और रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही है तो चालों को जोड़ देंगे, समान दिशा से आ रही है तो चालों को घटा देंगे। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ऐसे जो कंसेप्ट है, ये जो टाइप है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आप देखिए, इसमें दो रेलगाड़ी दे रखी होंगी, एक दे रखी है तेज रेलगाड़ी, एक दे रखी है धीमी रेलगाड़ी, और जो व्यक्ति जो बैठेगा सदैव इसमें वो धीमी वाली में बैठेगा, नहीं तेज वाली में अगर वो बैठ जाता है तो धीमी वाली को कभी पार नहीं कर पाएगी। इसलिए धीमी वाली में बैठेगा तो उसमें क्या है कि आप तेज वाली रेलगाड़ी की लंबाई ही ज्ञात कर सकते हैं, धीमी वाली की लंबाई ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दो रेलगाड़ी है जिसकी चालें हैं, वो क्या है, चाल पहले की 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी जो चाल है वो कितनी है दोस्तों, उसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जो धीमी है उसकी कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। वो समय कितना ले रही है पार करने में आपस में, वो ले रही है 36 सेकंड। कितना ले रही है दोस्तों, 36। तो इसमें पूछा है तेज रेलगाड़ी की चाल। चलिए दोस्तों, मैंने आपको फिर बताया, रेलगाड़ी की चाल नहीं याद करनी दोस्तों, रेलगाड़ी की लंबाई याद करनी है। चलिए दोस्तों, तो आपसे क्या बोला गया है, अब आप जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। आप बस इतना ध्यान रखिए, जब आप दूसरी धीमी रेलगाड़ी को जब तेज रेलगाड़ी पार कर रही है, उसमें बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, रेलगाड़ी को पार नहीं, उसमें बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, तो आप एक तरह से ये समझें वो गतिमान व्यक्ति चल रहा है उसमें, वो रेलगाड़ी न बोलकर जो व्यक्ति भाग रहा है या ऐसा कोई भी क्वेश्चन बोल सकता है, वो एक ही बात है मानी, बस आपको चालें देखनी है। तो दूरी जो चलेगी वो किसके बराबर चलेगी, तेज रेलगाड़ी द्वारा चली जितना दूरी चलेगी वो तेज रेलगाड़ी चलेगी, धीमी वाली रेलगाड़ी क्या नहीं कोई भी लंबाई लगेगी। तो आप देखिए, अगर किसी को पूछ सके तो आप देखिए, अगर इसमें कोई व्यक्ति बैठा है और तेज रेलगाड़ी ऐसे आ रही है, तो आप देखेंगे जब जो रेलगाड़ी यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक खत्म होगी तो यही तो दूरी लगेगी। इसका तो यानी ये तो चल ही रही है, इसकी तो चाल लग रही, दूरी का तो कोई मतलब नहीं हुआ ना, क्योंकि उसमें बैठे व्यक्ति को पार कर रही है। इसलिए आप क्या करेंगे, दूरी बराबर लिखेंगे, चाल कितनी है, जब विपरीत दिशा में नहीं समांतर दिशा में चल रही है तो चालें आपस में घट जाती हैं। क्वेश्चन बोला गया है एक ही दिशा में चल रही है, तो आप क्या करेंगे, चाल को आपस में घटा देंगे, तो 40 माइनस के 20 इंटू समय कितना 36। तो आगे चलेंगे, दूरी बराबर कितना बचा 20 इंटू 5/18 इंटू 36, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10 गुणा 20, तो आप कहेंगे 200 मीटर। तो जो दूरी आ रही है वो कितनी आ रही है 200 मीटर। वो किसकी दूरी है, तेज रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी है। तो आंसर आएगा 200 मीटर।
एक बार फिर समझिए क्वेश्चन को। मैंने बोला है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, दूसरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और समय ले रही है 36 सेकंड किसको, धीमी गति में बैठे व्यक्ति को पार करने में। क्लियर है दोस्तों। तो आप दूरी जो चलेगी वो तेज रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी ही तय करेगी, इसलिए दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। चाल आपको देखनी है, अगर रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आती है तो इन्हें जोड़ देते हैं, समांतर दिशा में जा रही है तो चाल को घटा देंगे। 40 में 20 के तो 20 हुआ, लेकिन 5/18 मीटर पर सेकंड निकलता है इंटू 36, आपका आंसर है 200 मीटर। क्लियर है दोस्तों। एक और देख लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हुआ। क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी समांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों चाल देखिए। चाल जो है वो कितनी है, एक है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना है दोस्तों, समय है 18 सेकंड। तो आप सीधा सीधा दूरी निकालें, 4 गुना समय। तो चाल क्या होगी, समांतर दिशा में तो आप घटा देंगे, 50 में 30 गया तो 20 इंटू 5/18 इंटू समय 18 सेकंड। तो 18 से 18 तो दूरी कितनी आई, 5 दूनी 10, 100 मीटर। तो आप कहेंगे उस रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 100 मीटर है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारी इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आपको कंटिन्यू मैथ की क्लासें ऐसी चलती रहेंगी और अगली वीडियो से आपको रीजनिंग की वीडियो भी आपको अपलोड इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।